सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कुछ देर बाद करेगा। पीटीआई ने भी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर दलाइल जारी रखेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ा तो दी है, हमें तो बर्बाद ही कर रहे हैं एक तरह से। हम इनको कमा के टैक्स में दें और हम ही इनको हर चीज़ का पूरा करें। ये जो चाह रहे गरीब आवाम वैसे ही मर जाए, इनको जो है ना ऐसे ही मार दो, इनको टैक्सों में, इन चीज़ों में, हर चीज़ में बस दबा के रखें इनको। आज से पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा मिलेगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की तनकीद, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुजरात और मुजफ्फराबाद में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मर्दान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल अब नहीं, मौसम बतदरीज बेहतर होगा। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में रात के औकात में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का एहतजाज। निश्ता रोड पर टायर जलाए, सड़क बंद कर दी। पुलिस के पहुंचने पर पत्थर मारे, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, लाठी चार्ज। जियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर जमींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा जियारत सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें। मुजाहिदीन का कहना है तवील लोड शेडिंग से जियारत में बागात और ज़रात तबाह हो रही है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार देंगे। थाना संजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात में बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। जज ने कहा इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदियों के फरार पर इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। हुकूमत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इस्तदा। जेल अमले को यरगमाल बनाकर फरार होने वाले कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन। खैबर की तख्ताबैग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। तख्ता पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर्ट की मुश्तरका चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट जमरूद बाजार के करीब पाक अफगान शाहराह पर वाक़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सेहत के शोबे में इनकलाब लाने पर तहैया कर लिया। मराकज़ सेहत THQ और अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ है। सूबाई मुशीर सेहत अजहर महमूद खियानी से गुफ्तगू। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ में सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का शिकवा, सीनियर अरकान को बानी PTI से मिलने की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा बानी PTI NRO लेने बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। बोले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल में बहुत समझ बूझ थी। मुश्किल वक्त में जिनको समझ नहीं आती उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की। हालात नॉर्मल हो गए हैं। ये काबिल तरीन लोग फिर सामने आ रहे हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने के केस में दरखास्त गुजार को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान ने एतराज़ी दरखास्त पर समाअत की। उतार चढ़ाव के बावजूद पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए साबित कदम रहना चाहिए। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का अलविदाई पैगाम। कहा, मार्च 2022 से पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिश की। सऊदी अरब काबुल में अपना सिफारत खाना जल्द अज जल्द खोलना चाहता है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की दोहा सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल गुफ्तगू। अफगान वफ्द की पाकिस्तान, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब और उज़्बेकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात। अफगान वफ्द के सरबराह ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब में कहा, पाबंदियों का खात्मा करके अफगानिस्तान की मुआशी मुश्किलात को हल किया जा सकता है। बारिश के बाद स्मार्ट सिटी कहलाने वाले भारतीय शहर अहमदाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस में पानी जमा हो गया, कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। आलमी मेयार की तामीरात के दावों पर शहरियों की मोदी हुकूमत पर तनकीद। गजा सिटी के इलाके शुजाइया में इसराइली महासरा टैंकों की पेशकदमी। फ़लस्तीन के शहरी फंस कर रह गए। 24 घंटों में मजीद 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनियों को ढाल बनाकर आगे बढ़ रही है। इसराइल का जोलान की पहाड़ियों पर ड्रोन हमले में 18 फ़ौजी ज़ख्मी होने का एतराफ़। इराकी मुज़ाहमती तंजीम का इसराइली बंदरगाह एलात पर ड्रोन से हमला। बरतानिया के जनरल इलेक्शंस में 3 रोज़ बाकी। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फ़राइज़ अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूल, मजहबी इबादतगाहों, कम्युनिटी सेंटर्स, फुटबॉल ग्राउंड, रग्बी क्लब समेत दीगर अवामी मकामात पर बनाए जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की जमात 34% वोटों के साथ आगे। बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट 28% के साथ दूसरे और सदर मैक्रों की जमात 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। 577 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लिमान के इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। यूरोपीय यूनियन में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की फतह के बाद सदर मैक्रों ने फ्रांस में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया था। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में सदर बाइडन की मायूस कुन कारकर्दगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन पर सदारती दौर से पीछे हट जाने के लिए दबाव बढ़ गया। बाइडन इंतजामिया ने अमरीकी मीडिया की खबरों को अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार होने के इम्कान को मुस्तरद कर चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, राब्तों और तिजारत पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है, चेयरमैन PCB के ऐलान के बाद क्या सर्जरी होनी है इसका वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनके ख्याल में माइंड सेट सही करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा, वज़ीर आज़म को क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, बाकायदा बोर्ड होना चाहिए, वही सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे और कप्तान बनाने का इख्तियार भी सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली। जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमें क्रिकेट में बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो टीम प्रोसेस के साथ आती है वो कामयाब होती है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा, टीम में सर्जरी से मुतालिक सवाल पर शाहीन शाह अफरीदी बात को गोल कर गए। कहा, इस हवाले से वो कुछ नहीं जानते।
और T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। 6 भारतीय खिलाड़ियों में सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और फजले हक फारूकी, वेस्टइंडीज़ के निकोलस पूरन, ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस टीम में शामिल।